वेलकम टू एसवीडी। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करें। बहुत अलग अलग मेथड से बताते हैं। मैं बहुत इजी वे में और कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ हाइब्रिडाइजेशन शेयर करूंगा कि कैसे कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले फाइंड देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर आपने पढ़ा होगा तो S P D F ये होते हैं हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इनका इंटरमिक्सिंग होना और एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना, उस फिनोमेना का बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है? देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? इक्वल होती है। ऑलमोस्ट एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। उन्हें बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मैं बोल सकता हूं ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, हैविंग इक्वल एनर्जी, उनको बोल सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, बात करें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कैसे करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं और कैसे कैसे किस मॉलिक्यूल में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में कैसे कैसे क्या क्या होता है। एक होता है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक होता है sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक होता है dsp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और आपका d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बहुत सारे होते हैं, बट आपके पास बेसिक्स जो है आपके पास ये चीजें रहेंगी। ये आगे हमारा वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके चैप्टर होता है, उसमें हम ये चीजें पढ़ते हैं कि डी ऑर्बिटल क्या होता है। बेसिक्स आपको ये चीजें समझना जरूरी है कि sp हाइब्रिडाइज कैसे फाइंड करता है, sp2 हाइब्रिडाइज कैसे फाइंड करता है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, और ये चीजें ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक s का ऑर्बिटल, एक p का ऑर्बिटल। तो आइए बात करते हैं कैसे फाइंड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। देखिएगा, स्टेप्स बता रहा हूं आपको, ये शॉर्टकट स्टेप्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इजी वे में फाइंड करना। तो काउंट करिएगा, काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सेकंड मुझे जो काउंट करना है, काउंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या काउंट करना है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट होगा? एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है ना, एज अ सिंगल यूनिट। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे एज अ सिंगल यूनिट काउंट करना है। और नेक्स्ट मेरा जो होगा, अच्छा, अवॉइड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को अवॉइड करना है। अच्छा, पाई बॉन्ड कहां कहां होता है? सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पाई बॉन्ड कहां कहां मिलेगा। तो देखिएगा, पाई बॉन्ड हमारे एक तो डबल बॉन्ड में मिलेगा और एक ट्रिपल बॉन्ड में मिलेगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, इसका एक अलग सा वीडियो हम लाएंगे, तो वहां पे डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। तो आइए बताते हैं कि ये आपके ये 3 स्टेप्स रहेंगे और ये स्टेप्स आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन में हेल्प करेगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे हम फाइंड करेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक मॉलिक्यूल अगर मैं लूं CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन का अगर मैं मॉलिक्यूल लूं तो इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। पहले ऊपर स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। ठीक है, इस पे बात करें, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे सबके सब सिग्मा बॉन्ड है, तो मैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही काउंट कर रहा हूं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है।
अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते क्या है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन या फिर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन which does not participate in bond formation, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं जैसे NH3 अमोनिया, इसका भी हम बताएंगे आपको, इसका होता है एटॉमिक नंबर 7, तो 2,5। अब देखिएगा आप 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन छूट गया। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए यहां पे आते हैं CH4 के मॉलिक्यूल में। तो देखिए यहां पे एक sp2 and 3। तो इसमें अगर मैं बात करूं कितने हैं, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स यहां पे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा डिटेल जिसमें आपको समझ में आए, बाकी शॉर्टकट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे कैसा हाइब्रिडेशन रहेगा, sp3 हाइब्रिडेशन रहेगा। ठीक है, कैसा हाइब्रिडेशन रहेगा, sp3 हाइब्रिडेशन रहेगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं कि कैसे ये फाइंड करते हैं और कैसे कैसे चीजें रहती हैं, तो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और sp हाइब्रिडेशन क्या होता है। देखो CH4 में सेंट्रल एटम मेरा हो गया कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 2,4, और अगर मैं इसमें करूं 1s2 2s2 2p6, सॉरी 2p2 क्या होंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं तो देखिएगा 1s 2s और 2p। अब देखिए 1s पे कितने इलेक्ट्रॉन, ये जो है ऊपर वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखिए इसमें कितने हैं 1 2। अब देखिए क्या है कि यहां पे CH4 है, CH4 मतलब कार्बन कितने के साथ शेयर हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो रहा है। कार्बन क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर रहा है, बट कार्बन के पास तो 2 ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 4 बॉन्डिंग कैसे बना सकता है। तो यहां पे क्या बनाएगा, हाइब्रिडेशन करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करेगा और मेरा ये देखो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 2s, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया और 1 2 3, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ। अब देखिए 4 ऑर्बिटल्स क्या हो गए, कार्बन के खाली हो गए, कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स खाली हो गए, और जो बाद में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे, देखो ये कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ये होंगे sp, s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, ये होंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हो गए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आइए देखिए हाइड्रोजन कैसे यहां पे आएगा और कैसे फिलिंग्स होगी। तो यहां पे देखिएगा, तो यहां पे मेरे बने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल्स, इसीलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 1 2 3 4। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा यहां पे, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसका भी क्या होगा डुप्लेट पूरा, इसका भी, इसका भी और इसका भी, हाइड्रोजन के भी पूरे और कार्बन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कार्बन का ऑक्टेट पूरा और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा यहां पे पूरा हो गया। तो इस तरीके से मेरा क्या होता है, हाइब्रिडेशन की पूरी प्रोसेस होती है। और जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं वो शॉर्टकट मेथड है, आपको काउंट कैसे करना है। तो सिंपल सा है, आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, और पूरे सब में जितनी भी हाइब्रिडेशन है सब में सेम रूल फॉलो होते हैं। तो मैं एक ही का बता रहा हूं, बाकी और एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए तो CH4 का हमने बताया कैसे, CH4 में भी कैसा 1 2 3, तो उतना लंबा मेथड ना करके आपको, अगर इतना मेथड ये टाइम कंज्यूमिंग है, स्कूल बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए काफी इजी, बहुत अच्छा मेथड है कि स्कूल में डिटेल्स में हमको लिखना होता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम पे टाइम कम होता है, हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में टाइम बचाना होता है। तो इजी मेथड ये है कि आपको काउंट करे, सिग्मा बॉन्ड स्टार्ट करे S से, एक S का ऑर्बिटल और P1 P2 एंड P3, तो P के 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। और एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अगर मैं एग्जांपल लूं तो कार्बन क्या होगा, 1 Cl 2 Cl 3 Cl। देखिए कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 के 4 पूरे के पूरे क्या हो गए, शेयर हो गए। तो इसमें भी अगर मैं बात करूं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, S sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आइए बात करते हैं NH3 की, अमोनिया की बात करें, अमोनिया में क्या होगा, अब देखिए अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो देखिए कैसे होगा, और ऐसे करके क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको सिंगल यूनिट मुझे ऐसा काउंट करना है लोन पेयर को। तो देखिए S sp sp2 और sp3, ये भी कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के, NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है, ठीक है, किसका, नाइट्रोजन का, ठीक है, क्लियर। और एग्जांपल लेते हैं, sp2 का एक एग्जांपल लेके देखते हैं, sp3 का क्लियर है, sp2 का हम लेके चलते हैं। तो sp2 का कैसे लेके चलेंगे, sp2 का अगर मैं लूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं, ये है आपका इथीन, क्या है, इथीन। और अगर मैं देखो इस वाले कार्बन का अलग फाइंड करेंगे, इस वाले कार्बन का अलग फाइंड करेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट वैसे दोनों का सेम ही आएगा, बट काउंट क्या करेगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होएगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, इसको नाम दे देते हैं कार्बन 1 एंड कार्बन 2 नाम दे देते हैं। तो इसमें काउंट करें कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। इसमें भी तो कार्बन 1 की बात करूं कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा। देखो ये सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, कार्बन 1 के लिए भी कॉमन होगा, कार्बन 2 के लिए भी कॉमन होगा, और पाई बॉन्ड में कैलकुलेट काउंट नहीं करता हूं। तो S sp sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन 2 की बात करूं तो कार्बन 2 में भी कितना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये दोनों के लिए कॉमन, तो S sp sp2। कार्बन 2 में भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्लियर है। आइए बात करें sp3 हाइब्रिडेशन की। sp3 हाइब्रिडेशन कैसे मिलेगा, तो ये है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो काउंट करें, देखो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, 1 2 3, एक हाइड्रोजन के साथ 4, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। ये है आपका इथाइन, ठीक है, इथाइन है। इसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड को तो मैं कैलकुलेट नहीं करता हूं, तो मैं पाई बॉन्ड लिख ही नहीं रहा हूं, ठीक है। इसमें भी 1 सिग्मा, ये भी कार्बन 1 ये कार्बन 2। तो कार्बन 1 की बात करें तो ये वाला पाई बॉन्ड दोनों के लिए कॉमन होएगा, ये वाला इसका अपना, ये वाला इसका अपना। तो ये देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा S sp2 हाइब्रिडेशन इसमें रहेगा। और कार्बन 2 की बात करूं तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा S sp, यानी कि एक S का ऑर्बिटल और एक P का ऑर्बिटल रहेगा, तो ये होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस वाले में रहेगा, ठीक है। तो आगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आगे वीडियोस में हम बात करेंगे कि आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे करते हैं, कि ये हाइब्रिडेशन बेसिकली वहीं काफ़ी चीज़ें काम आती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके 11th क्लास में है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, काफ़ी एग्जाम बोर्ड से रिलेटेड बहुत अच्छा टॉपिक है, 11 से भी रिलेटेड काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो आगे वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि हाइब्रिडेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ हमारा ये यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए फॉलो करें SVD चैनल। थैंक यू।